हेलो गाइस, वेलकम टू आवर चैनल कॉलेज ट्रीटमेंट। जेईई मेन 2021 का मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स क्या रह सकता है? तो मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स क्या रह सकता है, इसको जानने से पहले सबसे पहले हम जानते हैं ये कहाँ यूज होता है। तो बहुत स्टूडेंट के मन में ये परसेप्शन बना रहता है कि अगर हमें एनआईटीज, ट्रिपल आईटीज, जीएफटीआईज में एडमिशन लेना है या फिर कोई भी स्टेट लेवल काउंसलिंग जो जेईई मेन के थ्रू एडमिशन लेता है उनमें अपीयर करना है, तो हमें ये मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स का थ्रेशोल्ड को पार करना पड़ेगा। तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। अगर आप काउंसलिंग कंडक्ट करते हो या फिर आप कहीं भी एडमिशन ले रहे हो तो ये मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स आपका डिफिकल्टी क्रिएट नहीं करेगा। हालांकि जो भी मेरिट लिस्ट बनता है वो तो रैंक के बेसिस पे ही बनता है, लेकिन यहाँ पे कहीं भी ऐसा बैरिकेड्स आपको देखने को नहीं मिलेगा कि अगर आप एनआईटीज में एडमिशन ले रहे हो, ट्रिपल आईटीज में एडमिशन ले रहे हो तो मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स आपको लाना पड़ेगा। रैंक एक डिसेंट चाहिए होगा, तो रैंक डिसेंट चाहिए होगा तो आपको अच्छा स्कोर ऑटोमेटिकली करना पड़ेगा। लेकिन कहीं से भी इसका रिलेशन आपको ये देखने को नहीं मिलेगा कि लेट करो कि नॉर्थ ईस्ट के कॉलेजेस की बात कर लेते हैं, नॉर्थ ईस्ट के एनआईटीज की बात कर लेते हैं, 8 लाख 10 लाख रैंक तक भी वहां पे एडमिशन हो जाता है ओपन कैटेगरी से। तो यहाँ पे जो 8 लाख 10 लाख है, इट मींस दैट कि वो तो काफी लो स्कोर पे होंगे, तो उनको एडमिशन थ्रू आउट द एडमिशन कोई भी डिफिकल्टी फेस करने को नहीं मिलती होगी। जो आपका मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स निकाला जाता है, ये एक बैरिकेड होता है जे मेन और जे एडवांस के एग्जामिनेशन के बीच का। जे एडवांस में लिमिटेड नंबर ऑफ कैंडिडेट बैठ सकते हैं, 2.5 लाख के अप्रोक्सीमेटली कैंडिडेट को बैठने का अलाउमेंट दिया जाता है। तो यहाँ पे क्या है कि एक परसेंटाइल निकाला जाता है कैटेगरी वाइज, मतलब परसेंटाइल तो ओवरऑल निकाला जाता है, लेकिन हर कैटेगरी में कुछ ना कुछ सीटें रिजर्व होती हैं। जैसे ओबीसी कैटेगरी में एक लिमिटेड नंबर ऑफ सीट्स रिजर्व होंगी, इतने बच्चे ओबीसी से जे एडवांस में बैठ सकते हैं, एससी से बैठ सकते हैं, ओपन कैटेगरी से इतने कैंडिडेट बैठ सकते हैं। तो उसके लिए एक मिनिमम परसेंटाइल निकाला जाता है कि इतने परसेंटाइल से अगर आपका ऊपर है तो ही आप जेईई एडवांस के एग्जामिनेशन में बैठ पाओगे। इसके अलावा ये क्वालिफाइंग मार्क्स या क्वालिफाइंग परसेंटाइल कहीं भी काम नहीं आता है। तो हम इसी वीडियो को कैरी आउट करते हैं, देखते हैं कि ओपन कैटेगरी से, ईडब्ल्यूएस कैटेगरी से, ओबीसी, एससी, एसटी कैटेगरी से आपको क्या एक सेफ स्कोर रखना पड़ेगा अगर आप जे एडवांस के एग्जामिनेशन में अपीयर करना। अब यहां से इस वीडियो में जो भी आपको डेटा दिखाए जाएंगे वो एनटीए के ऑफिशियल वेबसाइट से एक्सट्रैक्ट किए गए डेटा है, और जो एक सेफ स्कोर आपको दिखाया जाएगा वो सेफ स्कोर एक अप्रोक्सीमेट स्कोर है। जो आप अचीव कर लेते हो तो आपकी प्रोबेबिलिटी हाई रहेगी जे एडवांस के एग्जामिनेशन में बैठने के लिए। फिलहाल जो हम डेटा दिखाए जा रहे हैं वो एनटीए के ऑफिशियल वेबसाइट से लिए गए। जो परसेंटाइल है उससे जो रैंक दिखाया जा रहा है, तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि एनटीए ने डेटा रिलीज किया था कि 10,23,000 स्टूडेंट अपीयर्ड किए थे जेईई मेन 2020 के सारे सेशन को मिला के। तो परसेंटाइल से रैंक निकालना या रैंक से परसेंटाइल निकालना काफी इजी हो जाता है अगर हमारे पास एक्यूरेट डेटा रहे। तो यहाँ पे सबसे पहले ओपन कैटेगरी की बात कर लेते हैं। तो ओपन कैटेगरी में सारे कैटेगरी आ जाते हैं, केवल आप जनरल को कंसीडर नहीं करोगे। जितने भी एससी, एसटी, ओबीसी जो भी आपका कैटेगरी लग रहा हो, सबसे पहले चेक किया जाता है कि आप ओपन कैटेगरी से क्वालिफाई कर रहे हो तो आपका कोई भी कैटेगरी वहां पे इंक्लूड नहीं होता। इन केस आप ओपन कैटेगरी से वो परसेंटाइल तक नहीं ला पा रहे हो, फिर आपकी कैटेगरी रैंक या कैटेगरी परसेंटाइल देखी जाती है। तो ओपन कैटेगरी से हम बात करें तो 2020 में 90.3765 परसेंटाइल क्वालिफाइंग परसेंटाइल रही थी। और जो रैंक आपको बना था, मैंने दिखाया भी था डेटा में, तो यहाँ पे 10,23,000 स्टूडेंट अपीयर किए थे। तो जो रैंक आपका रहा था लास्ट तक वो 98,450 के अप्रॉक्स रहा होगा, क्योंकि इजिली हम ड्राइव कर सकते हैं यहाँ पे परसेंटाइल से रैंक को। अगर हम 2019 की बात करें तो 89.75488 जो है क्वालिफाइंग परसेंटाइल रही थी। और जो रैंक अप्रोक्सीमेट, ये रैंक क्योंकि एक्यूरेट डेटा यहाँ पे नहीं मिल पाता, तो अप्रोक्सीमेट जो रैंक रहा होगा वो 98,000 के आसपास का रहा होगा। तो अगर हम सेफ साइड स्कोर की बात करें तो सेफ साइड स्कोर आपको फैब वाले सेशन में 70 प्लस रखना पड़ेगा, मार्च में 75 प्लस, उसी तरीके से आपका एक्सपोनेंशियली ये इंक्रीज करते जाएगा। अप्रैल में 80 प्लस और मई में 85 प्लस आपको स्कोर रखना पड़ेगा। यहाँ पे प्लस माइनस बिल्कुल हो सकता है, क्योंकि अभी क्या है, हमने थोड़ा सा हाई स्कोर किया। अगर हम 2020 के बेसिस पे रखें तो ये आपका 60-65 तक भी आप स्कोर रख रहे हो तो एक चांस बनेगा। तो लेकिन परसेंटाइल में बहुत ज्यादा वेरिएंस आता है, तो आप अगर एकदम सेफ रहना चाहते हो तो आपको इतने स्कोर को कम से कम टारगेट करके चलना पड़ेगा। और सेशन वाइज हमने यहाँ पे डिस्क्राइब स्कोर दिया है। और आप इसके बेसिस पे कॉलेज भी देखना चाहते हैं तो कॉलेज टी पॉइंट के एप्लीकेशन पे जाओ यार, वहां पे आपको प्रिडिक्टर मिल जाएगा। प्रिडिक्टर पे आप अपनी रैंक परसेंटाइल डालो और देख सकते हो कि आपको उस रैंक पे जो आप रैंक टारगेट कर रहे हो क्या क्या कॉलेजेस मिल सकते हैं, कौन कौन से एनआईटीज मिल सकती है, कौन कौन सी ट्रिपल आईटीज मिल सकती है। साथ ही साथ सारे कॉलेजेस की डिटेल्ड इंफॉर्मेशन देख सकते हो, क्या प्लेसमेंट रिकॉर्ड है उसका,
कितना पहले वो कॉलेज एस्टेब्लिश्ड हुआ है और कितना पुराना कॉलेज, सारे डिटेल्ड इन्फॉर्मेशन, क्या फी स्ट्रक्चर है, सारी चीजें को आप एक्सप्लेन्ड वे से कॉलेज टी पॉइंट के एप्लीकेशन पे देख सकते हो। तो डेफिनेटली एप्लीकेशन को डाउनलोड करके रखना और रीसेंट न्यूज वहां पे अपडेट मिलती रहेगी। अब ईडब्ल्यूएस कैटेगरी की बात करते हैं तो यहाँ पे एक बात समझ लो कि ईडब्ल्यूएस हर साल बढ़ते चला जा रहा है। मतलब नंबर ऑफ कैंडिडेट जो अपीयर्ड होते थे 2019 की बात करें तो काफी कम लोगों को पता था और काफी लोग डर भी रहे थे कि कहीं डॉक्यूमेंट को लेकर ना छट जाए, तो इसलिए वो रिस्क नहीं ले रहे थे। तो ईडब्ल्यूएस में जो अप्रोक्सीमेटली 81,000 के अप्रॉक्स कैंडिडेट रजिस्टर्ड हुए थे, तो अपीयर्ड कैंडिडेट मान के चल सकते हो 70,000 प्लस माइनस रहे होंगे। उसी तरह से 2020 की बात कर ले तो ये बढ़ के 95,000 हो गया, मतलब अपीयर्ड कैंडिडेट, रजिस्टर्ड कैंडिडेट नहीं, अपीयर्ड कैंडिडेट 95,000 हो गया, मतलब 25,000 का डिफरेंस। और अभी के डेट में क्या है कि मैक्सिमम स्टूडेंट आप जब क्राइटेरिया देखोगे ईडब्ल्यूएस की तो वो ईडब्ल्यूएस में लाई करते हैं, तो ये नंबर बढ़ेगा। ठीक है, तो यहाँ पे हमने जो सेफ स्कोर मैं आपको बताऊंगा वो क्या है कि सारी चीजों को, सारे सिनेरियो को इंक्लूड करते हुए आपको दिखाया जाएगा। तो अगर हम बात करें 2020 ईयर की तो 70.24355 जो है क्वालिफाइंग परसेंटाइल रहा था और रैंक जो रहा होगा वो 3 लाख के अप्रॉक्स रहा होगा। 3 लाख काफी हाई रैंक हो जाता है। तो अब 2019 की बात करें तो 78.217 और रैंक रहा होगा वो 2 लाख के अप्रॉक्स रहा होगा। अब यहाँ पे थोड़ा रैंक इतना हाई क्यों गया, क्योंकि नंबर ऑफ कैंडिडेट्स, जो नंबर ऑफ सीट्स थी क्वालिफाइंग फॉर जेईई एडवांस एग्जामिनेशन, तो वो बढ़ाई गई थी। ठीक है, वो ईडब्ल्यूएस के लिए इंक्रीज की गई थी, तो इसलिए रैंक भी इंक्रीज हुआ। ठीक है, तो आपको जो एक सेफ टारगेट करके चलना पड़ेगा, आप 50 प्लस कम से कम फैब के सेशन में टारगेट करके चलो। हालांकि अगर हम 2020 के डेटा को देखते हुए चले तो 40-45 के बीच भी आपका स्कोर हो तो आप सेफ साइड हो, लेकिन जिस तरीके से एक्सपोनेंशियली नंबर बढ़ते चला जा रहा है तो आपको 50 प्लस टारगेट करके चलना पड़ेगा। फैब वाले सेशन में, मार्च वाले सेशन में 55 प्लस, अप्रैल वाले सेशन में 62 प्लस और मई वाले सेशन में 70 तक आपका मार्क्स है, तो आप जाके ईडब्ल्यूएस से कहीं ना कहीं क्वालिफाई कर सकते हो जेईई एडवांस का एग्जामिनेशन देने के लिए। अब नेक्स्ट पे ओबीसी कैटेगरी की बात करें तो 2020 में जो क्वालिफाइंग परसेंटाइल रहा था वो 72.888 रहा था। जो रैंक, एक्सपेक्टेड रैंक हम कह सकते हैं वो 2,70,000 के आसपास रैंक रहा था। उसी तरीके से 2019 की बात करें तो 74.3166 परसेंटाइल क्वालिफाइंग परसेंटाइल रहा था। और ये जो रैंक की बात कर ले हम तो वो रैंक 2,40,000 के अप्रॉक्स रहा था। सारी रैंक जो है वो जनरल दिखाई जा रही है, क्योंकि कैटेगरी परसेंटाइल एनटीए नहीं निकालता है तो कैटेगरी रैंक हम नहीं निकाल सकते। अगर एनटीए कैटेगरी परसेंटाइल निकाल रहा होता तो बहुत इजी हो जाता हमें कैटेगरी रैंक को बताना, लेकिन अभी क्या है कि आप ओवरऑल रैंक को ही टारगेट करके चलोगे अपने कैटेगरी वाइज। ठीक है, सेफ स्कोर की बात करें तो 45 प्लस अगर आप फैब वाले सीजन में रख रहे हैं तो आप सेफ साइड हो, मार्च वाले सीजन में 50 प्लस रख रहे हो तो सेफ साइड हो, अप्रैल वाले सीजन में 56 प्लस रख रहे हो तो सेफ साइड हो, और मई वाले सीजन तक आपको टारगेट करना पड़ेगा 62 प्लस स्कोर का। उसी तरीके से अगर हम एससी कैटेगरी की बात करें तो 2020 में जो परसेंटाइल रहा था वो 50.176 क्वालिफाइंग परसेंटाइल रहा था और रैंक 5 लाख के अप्रॉक्स जो जिन बच्चों का रहा होगा वो जेईई एडवांस के लिए एलिजिबल होंगे एग्जामिनेशन देने के लिए। 2019 की बात करें तो 54.012 परसेंटाइल क्वालिफाइंग परसेंटाइल था और 4.5 लाख के अप्रॉक्स आपका रैंक है, तो वो 2018 में कितनी का रैंक रहा होगा तो वो एलिजिबल होंगे जेईई एडवांस एग्जामिनेशन देने के लिए। क्वालिफाइंग स्कोर की बात करें तो 27 प्लस आप अगर फैब वाले सीजन में रखते हो तो आप इजीली जेईई एडवांस के एग्जामिनेशन में अपीयर्ड होगे। मार्च वाले सीजन में 32 प्लस, अप्रैल वाले सीजन में 36 प्लस और मई वाले सीजन में 40 प्लस। एसटी कैटेगरी की बात कर ले तो 2020 में 39.0696 आपकी परसेंटाइल क्वालिफाइंग परसेंटाइल थी और रैंक की बात करें तो 6 लाख के अप्रॉक्स जो है वो रैंक रही होगी बच्चों की, तो वो जेईई एडवांस में एलिजिबल होंगे एग्जामिनेशन देने के लिए। 2019 की बात करें तो 44.3345 परसेंटाइल रही थी क्वालिफाइंग परसेंटाइल और 5 लाख 5.5 लाख के अप्रॉक्स रैंक बनी होंगी अपीयर करने के लिए। तो अगर हम स्कोर की बात करें, सेफ साइड स्कोर की बात करें एसटी के लिए तो 23 प्लस अगर आपका फैब वाले सेशन में, मार्च वाले सेशन में 27 प्लस, अप्रैल वाले सेशन में 30 प्लस और मई वाले सेशन में 33 प्लस रह रहा है, तो आप एडवांस के एग्जामिनेशन में अपीयर होंगे। तो आज की वीडियो के लिए बस इतना ही। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कर देना, ज्यादा से ज्यादा फ्रेंड्स को शेयर करना और चैनल को डेफिनेटली सब्सक्राइब कर लेना। इसी तरीके की डिटेल्ड इंफॉर्मेशन हम इस चैनल पे लाते रहेंगे और साथ ही साथ हमारे एप्लीकेशन को जरूर डाउनलोड कर लेना। वहां पे आप डिटेल कॉलेज की नॉलेज प्लस अपने रैंक के अकॉर्डिंग कौन सा कॉलेज आपको मिल सकता है आप इजीली प्रिडिक्ट कर सकते हो। तो एप्लीकेशन का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, जाके एप्लीकेशन को डाउनलोड करो। तो बेस्ट ऑफ लक, मिलते हैं अगले वीडियो में।